नमस्कार दोस्तों, नाम मेरा हेमंत है और आप मुझे देख रहे हैं एचआर नॉलेज लेगून्स यूट्यूब चैनल पर। आज बहुत दिनों बाद फिर से वीडियो लेकर के आया हूं और आज मैं आपसे बात करूंगा आधुनिक भारत के इतिहास की। और आधुनिक भारत के इतिहास में जो पहला चैप्टर है, पहला पॉइंट है जिसको कह सकते हैं, उसका नाम है भारत में यूरोपियों का आगमन। जैसे भारत के इतिहास को आप पढ़ते हैं तो 3 भाग में बांट करके पढ़ते हैं। भारत के इतिहास में इतिहास लिख देता हूँ, चलो इतिहास लिख दिया। इतिहास को हम 3 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। पहले पार्ट को हम क्या कहते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरे को कहते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरे को कहते हैं आधुनिक कालीन भारत का इतिहास। तो अगर मोटी मोटा समझा जाए, क्राइटेरिया अलग है, मैं कभी बताऊंगा क्या क्राइटेरिया है प्राचीन और मध्यकालीन तो आधुनिक समझने का। लेकिन अगर मोटी मोटा भारत में समझा जाए तो एक तरह से समझिए कि जो शुरुआत से जब भारत का इतिहास शुरू हुआ तब से लेकर के जब तक मुसलमान भारत में आकर शासन नहीं करने लगे तब तक के इतिहास को हम किसमें पढ़ते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास में। एक तरीके से शुरू में भारत में जब वैदिक पीरियड से लेकर, उससे भी पहले सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के जब तक मुसलमान भारत में आकर शासन नहीं करने लगे तब तक हम क्या करते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम बेसिकली उस इतिहास को पढ़ते हैं जब भारत में मुसलमानों का शासन पूरी तरह से स्थापित था और मुसलमानों ने ही शासन किया। और आधुनिक कालीन भारत के इतिहास में आप मोटी मोटा अगर ये समझें तो ये कहा जाता है कि जब अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार स्थापित कर लिया और अंग्रेजों ने जो शासन किया उसके बाद भारत का स्वतंत्रता संग्राम चला और बाद में आज़ादी तक की जो लड़ाई है, स्वतंत्रता संग्राम का जो आंदोलन वगैरह थे, वो सारा हम किसमें पढ़ते हैं, आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ते हैं। तो आज इसी आधुनिक कालीन भारत के इतिहास की मैं शुरुआत कर रहा हूं और शुरुआत में आपको ये समझाना पड़ेगा ना, जैसे मैं बता दिया कि आधुनिक भारत का इतिहास का मतलब कि जब अंग्रेज भारत के अंदर शासन करने लगे, तो ये तो समझाना पड़ेगा ना कि अंग्रेज भारत में आए कैसे और अंग्रेज कहाँ के थे, यूरोप के थे। ये दुनिया में, पूरी दुनिया को अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में मोटी मोटा 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। जैसे इधर देखिए उत्तरी अमेरिका, इधर देखिए दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका में लिख दे रहा हूं, यहाँ ये अफ्रीका था, ये पूरा एशिया और ये यूरोप और नीचे क्या है, अंटार्कटिका है। फिर इधर ऑस्ट्रेलिया वगैरह मैं बना, देखो ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह ये से बना देता हूँ। तो इस तरह से दुनिया का नक्शा खींचा हूँ भाई। देखो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा नक्शा है लेकिन कुल मिला जुला करके ठीक ठाक है। मैं समझा दे रहा हूँ क्या है। एक तो अनेक जी मैनेज ने खींचा था नक्शा, दूसरी बार मैं ही खींचा हूँ, बीच में कोई खींच उच नहीं पाया। देखो अब देखो, समझो ध्यान से कि मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। मैं ये समझा रहा हूँ कि आखिर अंग्रेज भारत में आ कैसे गए, हुआ कैसे ये काम। तो समझिए इस बात को जरा ध्यान से। हुआ क्या कि ये यूरोप है और ये एशिया है और एशिया में ये क्या है, भारत है। अब हुआ क्या कि मुगल पीरियड में या भारत की अर्थव्यवस्था पहले से ही बहुत समृद्ध रही है और इस समृद्ध अर्थव्यवस्था के साथ व्यापार करने के लिए पूरी दुनिया के जो देश थे वो लालायित रहते थे। उसी तरह यूरोप भी था। यूरोप भी क्या करता था, भारत के साथ व्यापार होता था और एक व्यापारिक मार्ग था यूरोप से लेकर के भारत तक का। इसी व्यापारिक मार्ग के माध्यम से क्या होता था, व्यापार वगैरह हुआ करता था। लेकिन हुआ क्या कि 1453 की बात है, 1453 की एक घटना विश्व के इतिहास में समझ लीजिए बहुत महत्वपूर्ण घटना है। क्या कि 1453 में हुआ क्या कि यहां पर बीच में एक जगह पड़ती है, क्या इसको कहते हैं कुस्तुनतुनिया। अंग्रेजी में आप देखेंगे तो लिखा रहता है कॉन्स्टेंटिनोपल। और इस कुस्तुनतुनिया के इलाके पर, यह कुस्तुनतुनिया नाम की जगह पर उस्मानिया सल्तनत ने कब्जा कर लिया। एक तरह से समझिए कि तुर्कों ने वहां पर कब्जा कर लिया पूरी तरह से, वहां युद्ध वगैरह लड़ करके। और जब यहां पर इन्होंने कब्जा कर लिया तो अब ये जो व्यापारिक मार्ग था ये कुस्तुनतुनिया से ही होकर के जाता था। तो अब यूरोप वाले यहां से अगर व्यापार करने अगर इधर आए तो ये जो यहां पर जो उस्मानिया सल्तनत वाले थे ना, बड़े खतरनाक आदमी थे। बीच में पीट पाट के उनका सामान छोड़ लेते थे, मतलब छीन लेते थे, छोड़ लेते थे, क्या होता है वो छीन लिया करते थे। तो ये समझिए एक तरीके से जब कुस्तुनतुनिया नाम की जगह पर यहां पर ऐसे कब्जा हो गया किसका, उस्मानिया सल्तनत का या तुर्कों का कब्जा हो गया, तो ये यूरोप से ये भारत वाला मार्ग क्या हो गया, अवरुद्ध हो गया। और जब यूरोप से भारत का जो व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हो गया तो अब इनको टेंशन हो गई कि भाई भारत के साथ अब व्यापार हमारा कैसे होगा व्यापार। तो अब यहां एक समस्या पैदा हुई कि भारत कैसे पहुंचा जाए। तो यहीं से एक समाधान भी निकला कि कुछ नए रास्तों की खोज की जाए, क्योंकि कहीं भी आवश्यकता होती है वही आविष्कार को जन्म देती है। कहा जाता है ना, अब आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, समस्या ही समाधान का जड़ है। तो उसी तरह इनके सामने एक समस्या खड़ी हुई यूरोप वालों के सामने कि भारत कैसे पहुंचा जाए। तब यहां इनके साथ जवाब आया कि कुछ नए मार्गों की खोज की जाए। क्या किया जाए, नए मार्ग की खोज की जाए। अब देखो नए मार्ग की खोज कैसे होगी। हुआ क्या कि जब इस इलाके पर कब्जा हो गया था किसका,
उस्मानिया सल्तनत का, तो यहाँ से जो यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे प्रबुद्ध लोग रहते थे, बढ़िया वैज्ञानिक थे, साहित्यकार थे, लेखक थे, मतलब एक तरह से एकदम क्रीम लोग थे, बढ़िया पढ़े लिखे लोग थे, ज़बरदस्त तरीके के लोग थे। तो वो यहाँ से पलायन कर गए क्योंकि उस्मानिया सल्तनत का कब्जा हो गया। तो यहाँ से पलायन करके कहाँ जा करके बसने लगे? यूरोप में बसने लगे। और यूरोप में बसे जब जा करके, तो जहाँ भी विद्वान लोग जा करके बसते हैं वहाँ पर क्या हुआ? पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। और खासकर माना जाता है कि इटली के फ्लोरेंस शहर से पुनर्जागरण की शुरुआत हुई 1453 ईस्वी में, जब ये कब्जा वब्जा हो गया था। समझ रहे बात को? तो हुआ क्या कि यूरोप में जब यहाँ से कुछ लोग निकल करके यूरोप गए, तो यूरोप के अंदर हुआ क्या कि एक पुनर्जागरण की शुरुआत हुई और साथ के साथ नई भौगोलिक खोजों का युग भी शुरू हो गया। कैसे शुरू हो गया? यहाँ पर जो देश थे ना, उन देशों में दो देश बहुत इंपॉर्टेंट, आप याद ध्यान रखना। एक यहीं पर देश था, नाम था उसका पुर्तगाल। क्या नाम था? उसका नाम था पुर्तगाल। और एक यहाँ पर देश था, उसका नाम था स्पेन। ठीक ना, ये यूरोप के ही दोनों देश हैं। तो ये पुर्तगाल और स्पेन दोनों ने बहुत ज़्यादा क्या किया? सपोर्ट किया फाइनेंशियली, पैसा रुपया दे करके बहुत सपोर्ट किया कि यहाँ से कुछ लोग जाएं और भारत की खोज करें। भारत की खोज करें यानी भारत की खोज मतलब एक नए रास्ते की खोज करें जिससे भारत पहुंचा जा सके। तो हुआ क्या कि ये दोनों देश तो क्या हो गए? अब तैयार हो गए फाइनेंस करने के लिए। बोले मैं फाइनेंस करूंगा पूरी तरह से और आप जाइए, कोई भी जाना चाहता हो तो जाइए, एकदम नाव वाय जहाज वहाज सब कुछ दे दूंगा मैं, लेकिन जाना है और भारत के लिए रास्ते की खोज करनी है ताकि हम यहां से भारत से दोबारा व्यापार कर सकें। अब इन दोनों देशों ने ये तो कह दिया कि मैं पैसा रुपया फाइनेंशियली सपोर्ट पूरा कर दूंगा, लेकिन जाएगा कौन? कौन जाएगा? कौन खोज करने जाएगा? तो वहां पर पिक्चर में आया 1492 ईस्वी में, क्या नाम था उसका? कोलंबस। कोलंबस एकदम आया और बोला मैं जाऊंगा, ये थारा भाई जोगिंदर जाएगा और भारत की खोज करेगा। बोले जाओ। तो कोलंबस को फाइनेंस किसने किया था? स्पेन नाम के देश ने फाइनेंस किया था। स्पेन, ये स्पेन है ना, कोलंबस को स्पेन नाम के देश ने फाइनेंस किया और कोलंबस यहां से निकला और नाव वाय लेके कहां पहुंच गया? अमेरिका। गया था खोज करने भारत की और पहुंच गया अमेरिका। और अमेरिका जाके बोला ओ लग रहा है यही भारत है, यही भारत। बोला नहीं, ये भारत नहीं है। उसका नाम क्या पड़ा? अमेरिका पड़ा। तो इसीलिए कहते हैं कि 1492 में यूरोप वालों के लिए अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की? कोलंबस ने की। मतलब ऐसा मत सोचना कि अमेरिका की खोज कोलंबस ने की, यूरोप वालों के लिए कि अमेरिका किस रास्ते से जाया जाए इसकी खोज किसने कर दी? कोलंबस ने कर दी। लेकिन जब ये कोलंबस फेल हो गया भारत की खोज करने में, भारत को खोजने में कि भारत नए रास्ते से कैसे भारत पहुंचा जाए, तो पुर्तगाल नाम का जो देश था उसने एक नाविक को क्या किया? फाइनेंस किया, जिसका नाम था वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा नाम का ये आदमी 1498 ईस्वी में अपनी जहाज वहाज लेकर के निकला। और जरा देखना ध्यान से कैसे आया। तो ये यहां से निकला, एकदम यहां यूरोप से। कौन निकला बताओ? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा यूरोप में निकला। कहां से निकला? पुर्तगाल नाम के देश से निकला। ठीक। अब पुर्तगाल नाम के देश से जब ये निकला, और ये देखो अफ्रीका महाद्वीप है। ये वाला नक्शा दिखा दूं क्या? देखो यहाँ रियल वाला नक्शा देख लो एक बार। देखो ये तुमको नक्शे में अगर दिख रहा हो यहाँ पर, तो ये इस जगह को देखने की कोशिश करना। ये पुर्तगाल है और ये स्पेन है। इसी पुर्तगाल से निकला और निकल करके यहाँ से आते आते साउथ अफ्रीका, ये अफ्रीका महाद्वीप है। और अफ्रीका महाद्वीप के इससे यहाँ से चक्कर लेते हुए ये धीरे धीरे यहाँ से निकल करके कहाँ पहुँच जाएगा? भारत देश में पहुँच जाएगा। देखो इंडिया का नक्शा है यहाँ पर और ये इंडिया आपको दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला जुला करके ये पुर्तगाल से निकला और यहाँ से इस तरह से चक्कर काटते हुए ये कहाँ पहुँच गया? भारत पहुँच गया। लेकिन इतना जल्दी नहीं पहुँच गया। देखिए कैसे पहुँचा, इस बात को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। हुआ क्या कि जब ये यहां से निकला और निकल करके इस इलाके में पहुंचा, तो यहीं पर उसको भारत का एक व्यापारी मिल गया। उसका नाम था अब्दुल मजीद। भारत का व्यापारी था अब्दुल मजीद। वास्को डी गामा आ रहा है पुर्तगाल से और मिल रहा है किससे? एक अब्दुल मजीद नाम के व्यापारी से मिल रहा है। और ये अब्दुल मजीद कहां का व्यापारी था? गुजरात जो राज्य है ना, गुजरात राज्य का व्यापारी था। और अब्दुल मजीद से जब कौन मिला? वास्को डी गामा मिला। तो वास्को डी गामा पूछा कि अरे भैया हमको जाना है इंडिया, पहुंचा दोगे क्या? बोला इंडिया जाना है, भारत जाना है। लेकिन यार तुम भारत जाना है और तुम इस समुद्रों में कहाँ घूम रहे हो? आ कहाँ से रहे हो तुम? तो वास्को डी गामा से जब पूछा अब्दुल मजीद कि तुम आ कहाँ से रहे हो, तो वास्को डी गामा बोला कि मैं आ रहा हूँ पुर्तगाल से। बोला ये कहाँ है? कहा बहुत दूर है, एकदम यूरोप में है, एकदम बहुत दूर है। अरे यार गजब, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई, बड़े हैवी ड्राइवर हो।
यहां तक आ गए तुम पुर्तगाल से? बोला हाँ आ गया, मुझे इंडिया लेके चलो। अब ये अब्दुल मजीद इस वास्को डिगामा को लेता है और लेकर के पहुंचा देता है भारत में। और भारत में कहां जाते हैं ये? भारत में जाते हैं केरल, केरल के कालीकट बंदरगाह पर। और कालीकट बंदरगाह पर उस समय केरल में राजा कौन होता है? नाम होता है उसका जमोरिन। और जमोरिन ने बहुत अच्छे तरीके से स्वागत करता है किसका? वास्को डिगामा का। इसीलिए क्वेश्चन जब छोटे से बच्चे थे तो तुमको क्या बताया जाता था कि भारत की खोज किसने की? अरे बेवकूफ, भारत की खोज नहीं की किसी ने, भारत के लिए व्यापारिक मार्ग की खोज की। यूरोप से समुद्री व्यापारिक मार्ग कौन सा भारत की तरफ जाता है, इसकी खोज की थी। तुम कहते हो भारत की खोज की, भारत कोई गुम थोड़ी हो गया था। अरे भाई भारत गुम नहीं हुआ था, यहां से निकला पुर्तगाल से एक व्यापारिक मार्ग की खोज की। और जिस मार्ग पर ये चल रहे थे ना, इस मार्ग को अब कहा जाता है केप ऑफ गुड होप। क्या कहा जाता है बताओ जरा सा? इस मार्ग को, ऐसे जो मार्ग पे आए ना, इसको बोलते हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसको कहते हैं केप ऑफ गुड होप। गुड होप का मतलब अच्छी आशा, उत्तम आशा। तो हिंदी में इसको ये भी कह देते हैं उत्तम आशा अंतरीप। उत्तम आशा अंतरीप, देखिए ऐसे लिखा जाता है, उत्तम प्लस आशा मिला के क्या हो गया? उत्तम आशा। और केप का मतलब क्या होता है? अंतरीप होता है, अंतरीप। इसीलिए कहा जाता है ये केप ऑफ गुड होप नाम के रास्ते से यहां पुर्तगाल से निकल करके कहां पहुंच गए? भारत में पहुंच गए। और ये जो रास्ता था ना केप ऑफ गुड होप यहां तक, इसकी खोज ये नहीं किया था वास्को डिगामा, इसकी खोज की थी बार्थोलोमेओ डियाज ने 1488 वगैरह में। लेकिन अब केप ऑफ गुड होप से भारत पहुंचने वाला कौन था? वास्को डिगामा। यहां दो क्वेश्चन बनते हैं, पूछेगा केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की, तो आप कहेंगे बार्थोलोमेओ डियाज ने की। और लेकिन केप ऑफ गुड होप से होते हुए भारत पहुंच कौन गया? तो पहुंचा कौन? तो पहुंचा ये भैया, हमारा क्या नाम था इनका? वास्को डिगामा। 1498 में पहुंचा, अब्दुल मजीद की सहायता से पहुंचा, पुर्तगाल का नागरिक था और भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय व्यक्ति भी था। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। तो आज की क्लास थोड़ी सी बस कंसेप्चुअल थी कि किस तरह से ये यूरोपीय भारत में आना शुरू हुए। अब देखो ये रास्ते की खोज हो गई है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ पुर्तगाल के ही लोग भारत में आएंगे, ठीक, पुर्तगाल के लोग भारत आएंगे ऐसा नहीं है। देखो पुर्तगाली आएंगे, पुर्तगाली तो आ ही चुके हैं, मैं बता ही दिया। कौन आ गया? ये वास्को डिगामा आ चुका है। पुर्तगालों के बाद डच आएंगे, डच के बाद ब्रिटिश जिन्होंने शासन बाद में स्थापित किया ये आएंगे। और ब्रिटिशर्स के बाद कौन से आएंगे? फ्रांसीसी आएंगे, ठीक। फ्रांसीसी नहीं, इसके बाद डेनिश आते हैं, लेकिन डेनिश बहुत ज़्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है। डेनिश के बाद फिर आ जाएंगे कौन से? फ्रांसीसी। तो ये क्रम भी आप याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम क्या था। तो बताएंगे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर कौन आए? ब्रिटिश आए, फिर डेनिश आए, और डेनिश के बाद कौन आ गए? फ्रांसीसी आए। अब देखो होता क्या है ना, ये चारों कंपनियां आएंगी, व्यापार करने की कोशिश करेंगी, फिर इन चारों पांचों कंपनियों का आपस में युद्ध होगा। युद्ध होकर के जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा वही भारत में व्यापार को कंटिन्यू करेगा। और अंत में अंग्रेज जो ब्रिटिश हैं वो जीत जाएंगे, और ब्रिटिश जीतने के बाद भारत पर पहले वो व्यापार करेंगे, फिर व्यापार करने के बाद भारत पर ही कब्जा कर लेंगे, शासन स्थापित कर लेंगे। फिर भारत के लोग इकट्ठे होंगे और स्वतंत्रता संग्राम होगा, आज़ादी की लड़ाई होगी, गांधीवादी सब लोग आएंगे भाई, बहुत सारे लोग, और इस तरह से भारत स्वतंत्र हो जाएगा, ठीक है। तो ये आधुनिक भारत का इतिहास कुछ इसी तरीके से चलेगा कि पहले कंपनी आएंगी, व्यापार करेंगी, फिर व्यापार करने के बाद अंग्रेज भारत पर अपना राज्य स्थापित कर लेंगे, और राज्य स्थापित करने के बाद होगा क्या कि भारत के लोग इकट्ठे होकर अंग्रेजों को भगा देंगे और अपना शासन स्थापित कर लेंगे। 1947 में आज़ादी मिल जाएगी। यही पढ़ना है तुमको, क्या बेसिकली किसमें? आधुनिक भारत के इतिहास में। तो आप आज की क्लास एक कॉन्सेप्चुअल थी। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि कैसे भारत के अंदर यूरोपियों का आगमन हुआ, ठीक। तो एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं शॉर्ट फॉर्म में कि कैसे हुआ। देखो हुआ क्या, 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर किसका कब्जा हो गया? उस्मानिया सल्तनत का कब्जा हो गया, जिसके कारण यूरोप से भारत का पुराना व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हो गया। और अवरुद्ध होने के कारण व्यापार को कंटिन्यू रखने के लिए एक नए रास्ते की खोज की गई यूरोपियों के द्वारा, जिसमें पहला व्यक्ति कोलंबस स्पेन का यात्री ट्राई किया, लेकिन वो अमेरिका पहुंच गया। 1498 में वास्को डिगामा नाम के आदमी ने फिर से क्या हुआ, केप ऑफ गुड होप से होते हुए भारत पर पहुंचा। और भारत में पहुंचने के बाद वो क्या हुआ, भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा है। जमोरिन द्वारा उसका स्वागत हो चुका है। और आगे की क्लासेस में मैं बताऊंगा कि आगे हुआ क्या क्या। फिर मैं इन सारे आगमनों को एकदम विस्तार से समझाऊंगा। पुर्तगाली आए तो क्या हुआ, फिर डच आए तो क्या हुआ, ब्रिटिश आए तो क्या हुआ, फिर डेनिश आए तो क्या हुआ, फ्रांसीसी आए तो क्या हुआ। इन सब के आ जाने के बाद फिर इनका आपस में होगा युद्ध, और ब्रिटिश कैसे जीत करके अपनी शक्ति पहले इन कंपनियों के आगे स्थापित करेंगे, फिर भारत के लोगों से लड़ करके भारत में अपनी सत्ता स्थापित करेंगे, फिर भारत के लोग अंग्रेजों से लड़ करके अंग्रेजों को बाहर निकाल देंगे। और यही होगा आधुनिक भारत के इतिहास का अंत, ठीक है। तो मैं चलता हूं, आप देखते रहिए HR नॉलेज लेगून्स यूट्यूब चैनल को।